और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी और अहम खबर पंचकुला से, जहां पर हरियाणा कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। रघुवीर कादियान ने कृषि मामलों को लेकर प्रस्ताव रखा है। किसान और आम जनता चाहती है बदलाव, ये कहा गया है उस प्रस्ताव में। हुड्डा के कार्यकाल को भी याद कर रहे हैं किसान। तो तमाम बातें रघुवीर कादियान ने कृषि के मुद्दे पर प्रस्ताव में रखते हुए कहीं। किसानों की खुशहाली का हुआ कार्यक्रम। किसान की जमीन कुर्की पर लगाई थी रोक। तो भूपेंद्र हुड्डा कार्यकाल में किस तरह से दावे के अनुसार जो किसानों की भलाई के लिए काम किया गया, उसको रघुवीर कादियान ने याद किया है। कृषि मामलों को लेकर पेश किए गए प्रस्ताव में किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। तो किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर इस प्रस्ताव में बात की गई है। पदयात्रा को लेकर भी इस बैठक में यानी चिंतन शिविर, मंथन शिविर में चर्चा की जाएगी। और शाम 5 बजे कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान प्रेस वार्ता कर इस चिंतन शिविर को लेकर जानकारी देते हुए नजर आएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी का यह चिंतन शिविर माना जा रहा है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में संगठन बड़ा खड़ा करना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि उस दिशा में कदम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन कब तक पूरी तरह से संगठन बनकर तैयार होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। तो इसके अलावा भी तमाम मुद्दों को लेकर इस चिंतन शिविर में मीटिंग में चर्चा की जा रही है। किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रस्ताव रघुवीर कादियान की ओर से पेश किया गया और हुड्डा कार्यकाल में किस तरह से सरकार की ओर से किसानों की भलाई के लिए काम किया गया, उसको लेकर इस प्रस्ताव में दावे किए गए हैं। मौजूदा वक्त में किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए, यह भी मांग की गई है। साफ तौर पर किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, या बात हो बेरोजगारी की, या फिर प्रदेश में कानून व्यवस्था, तमाम अहम मुद्दों को लेकर इस चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है। और इससे भी महत्वपूर्ण, कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में किस तरह से और मजबूती प्रदान की जाए, संगठन को खड़ा किया जाए, इन पहलुओं को लेकर भी इस चर्चा की जाएगी बैठक में। तकरीबन 250 नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी आज की इस मीटिंग में शामिल हैं, जिसे चिंतन शिविर कांग्रेस पार्टी ने नाम दिया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, कांग्रेस पार्टी की ओर से चिंतन मंथन का कार्यक्रम आज किया जा रहा है, कृषि के मुद्दे पर प्रस्ताव पेश किया गया। ताजा जानकारी क्या है इस पूरे चिंतन शिविर को लेकर? इस कार्यक्रम में तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहुंचे हैं। करीब 250 से भी ज़्यादा जो नेता हैं वो चिंतन शिविर में मौजूद हैं और इसमें तमाम जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और विधायक हैं रघुवीर कादियान, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है चर्चा के बीच और उसके ऊपर चर्चा की गई है। इसके साथ ही चाहे प्रदेश की मौजूदा सरकार में तमाम जो मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है, इन मुद्दों के ऊपर भी प्रस्ताव लगातार रखे जा रहे हैं और चर्चा हो रही है। किस तरीके से विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस को अब अपनी रणनीति बनानी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किन किन मुद्दों पर सरकार को कैसे घेरना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर आज इस चिंतन शिविर में चर्चा हो रही है। लेकिन कांग्रेस को चिंतन शिविर में सरकार के खिलाफ जो रणनीति बनाने की जरूरत है, वहां तक तो कांग्रेस की ये चिंतन शिविर की बात ठीक भी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर के जो हालात हैं उनके ऊपर भी कांग्रेस को चिंता करनी होगी। चूंकि आज के इस चिंतन शिविर में भी कई कांग्रेस के नेता जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि कांग्रेस को क्या विपक्ष के नाते सरकार से अपनी लड़ाई लड़नी है या फिर खुद कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस को अपनी लड़ाई लड़नी है, ये बड़ी बात है। जी, काफी अहम बात पवन आपकी ओर से की गई है। बिल्कुल जिस तरह से आपने भी इससे पहले अपनी बात रखते हुए कहा कि विपक्ष के नाते कई मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जा सकती है, लेकिन मौजूदा वक्त में हरियाणा में कांग्रेस का संगठन तैयार ना होना, यह भी एक बड़ी चिंता की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस के लिहाज से देखें तो आज का ये चिंतन शिविर कितना महत्वपूर्ण और क्या कुछ इसके मायने हैं आने वाले वक्त में?
देखिए, कांग्रेस के चिंतन शिविर में सरकार के खिलाफ यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या बाकी जो दूसरे दल हैं जिनसे कांग्रेस को अपनी लड़ाई लड़नी है, उसके लिए तमाम तरह की रणनीति जो है वो आज की चिंतन शिविर में बनाई जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के जो विधायक रघुवीर कादियान, उन्होंने कृषि से जुड़ा एक प्रस्ताव जो है वो चिंतन शिविर में रखा। अभी राव दान सिंह जो विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है, आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि प्रदेश की आज आर्थिक स्थिति कैसी है और किस तरह से प्रदेश में आज जो महंगाई बढ़ने का असर किसानों पर पड़ रहा है और तमाम आम आदमी पर किस तरह का असर हो रहा है, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। लेकिन जैसा मैं पहले कह रहा था, कांग्रेस को रणनीति बनानी है सरकार से लड़ने के लिए। विपक्ष में होने के नाते किस तरह से लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप को मजबूती के साथ सरकार के सामने विपक्ष के नाते खड़ा करना है। लेकिन कांग्रेस के अंदर की जो लड़ाई है वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है, जग जाहिर है। एक बार नहीं, हजारों बार इस तरीके की स्थितियां कांग्रेस में बनी है, हरियाणा कांग्रेस में, जब गुटबाजी निकलकर सामने आई है। आज का ये चिंतन शिविर है, इसमें भी चिंता कांग्रेस को इस बात की भी करनी चाहिए कि यहाँ पर जो कांग्रेस की नेता हैं किरण चौधरी जो विधायक है वो क्यों नहीं है यहाँ पर। क्या इतने बड़े चिंतन शिविर में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल की क्यों जरूरत नहीं पड़ी? क्या प्रभारी के बिना संगठन को आगे बढ़ाया जा सकता है? साथ ही साथ पिछले 8 साल में जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष या छोटी से छोटी इकाई जो कांग्रेस के संगठन की बननी चाहिए थी वो नहीं बनी। कांग्रेस को इन पहलुओं पर भी चिंता करनी चाहिए। इसके साथ ही हाल ही में राज्यसभा का जो चुनाव हुआ, जो गणित था विधानसभा का, उसमें संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित थी, लेकिन इसके बावजूद चुनाव जो है वो यहाँ पर कांग्रेस राज्यसभा का हार गई। तो ऐसे में ऐसे क्या कारण रहे कि कांग्रेस को अपने भीतर का जो सिस्टम है उसको भी जांचने की, परखने की जरूरत क्या नहीं है? तो कांग्रेस के लिए चिंतन करने के लिए एक नहीं अनेक मुद्दे, खुद की पार्टी के अंदर की जो स्थिति है उसके ऊपर भी कांग्रेस को चिंतन करने की कम से कम जरूरत जो है वो जरूर नजर आती है। और साथ ही साथ जो है वो विपक्ष में होने के नाते सरकार के खिलाफ रणनीति बनाना, सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी करना, ये तो विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस की जिम्मेदारी है ही, उसके ऊपर तो कांग्रेस को आगे बढ़ना ही है। लेकिन कांग्रेस की जो अंदर की स्थिति है वो वाकई काफी चिंताजनक है। अभी जो है वो ये माना जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो गुट के खास हैं यानी उदय भानु, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कांग्रेस की कमान दे दी गई। यानी अब सब कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके मुताबिक हो रहा है। इसके बावजूद अभी तक संगठन क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा? संगठन खड़ा होने में आखिरकार दिक्कतें क्या है? तो तमाम ऐसी चीजें भी हैं जिनके ऊपर कांग्रेस को, हरियाणा कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है। आज के चिंतन में केवल सरकार के खिलाफ रणनीति पर कांग्रेस का फोकस रहता है या फिर पार्टी के भीतर का जो सिस्टम है उस पर भी कोई चिंतन कांग्रेस करती है नहीं करती? या शाम को चिंतन शिविर खत्म होने के बाद जब 5 बजे मीडिया से कांग्रेस के नेता रूबरू होंगे तो उनसे जानने की कोशिश जरूर करेंगे। जाहिर तौर पर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा पवन, उसमें और जानकारी दी जाएगी। लेकिन जो एक बड़ा सवाल आपने भी उठाया कि खुद के भीतर भी चिंता करने की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को है।